Don't ever try to make your husband as English speaking partner. Same, don't try to make your children as English speaking partner. Why I'm telling like that and what is the reason behind that? Let me explain. See, we are learning English and you know that English is our language. To improve any kind of language, we need practice, and for the practice, we need partners. Physics, chemistry, maths can be learned alone. It can be studied alone. But language cannot be improved alone because we need partners whom we could talk, we could listen. So we need partners. And when the matter comes regarding partner, we always prefer our home relatives, especially husband, wife, children, or mother and father. Just imagine there is a woman and she wants to improve her English, and what she has done, she has chosen her husband as English speaking partner. कुछ कन्वर्सेशन तक तो ठीक रहता है, but then प्रॉब्लम स्टार्ट्स, और प्रॉब्लम स्टार्ट होता है पति के द्वारा, बिकॉज पति और हस्बैंड ही फील्स अनकंफर्टेबल. एंड समटाइम आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द केसेस हस्बैंड्स मेक फन ऑफ हर. यार तुमसे ये नहीं हो पाएगा, कहाँ इस उम्र में तुम अंग्रेजी सीख रही हो, छोड़ो, रहन दो, लाइक दैट. ऑलरेडी दैट वुमन इज इन अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. शी इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, शी इज हैविंग हेजिटेशन प्रॉब्लम. और वहां पर हस्बैंड के द्वारा जब किसी प्रकार का कमेंट पास कर दिया जाता है तो शी फील्स मोर नर्वस. और कई बार बच्चों के द्वारा भी होता है दैट इवन नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली विमेन, दे हैव टोल्ड मी कि सर मेरे घर में बच्चे हैं एंड दे गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, दे नो हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, बट मैं उनको जब पार्टनर बनाती हूँ तो वो लोग हंस देते हैं. दे लाफ ऑन मी, क्या मम्मी छोड़ो ना, लाइक दैट, है ना, आपसे कहाँ हो पाएगा, कोई मतलब नहीं, इस उम्र में आप सीख रहे हो, आपको इतना भी नहीं मालूम. तो इस केसेस में मैं हमेशा लोगों से यही इसलिए कहता हूं कि डोंट ट्राई टू मेक योर चिल्ड्रन, योर हस्बैंड, योर वाइफ एज इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर, बिकॉज स्पेशली हस्बैंड फील्स अनकंफर्टेबल. अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि किसी हस्बैंड को अपने वाइफ को कार चलाना सिखाना हो तो कितना तकलीफ होता है ना. वो जब कार चलाना सिखा रहा है तो अक्सर पत्नियों के द्वारा गलतियां हो जाती, गाड़ी बंद हो जाता है, गियर लगाते समय गड़बड़ होता है. लेकिन हस्बैंड को कहा जाए कि आपको अपनी पत्नी को नहीं सिखाना है, आपको अपने ऑफिस के किसी कोलीग को सिखाना है, किसी रिलेटिव को सिखाना है, तो वो बड़े मजे से सिखा लेता है. तो हम दूसरों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दैट इफ यू वांट टू हैव एनी इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर, तो सबसे बेहतर ये है कि आप अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर बनाइए. आपके ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा या बंदी होगी जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, उनको आप पार्टनर बनाइए. दूर के कोई रिलेटिव्स हैं, उनको आप पार्टनर बना सकते हैं. किसी आप क्लास या कॉलेज में हैं, वहां पर जो दोस्त हैं उनको आप पार्टनर बनाइए. या टेक्नोलॉजी की भी मदद ले सकते हैं. आज की डेट में मोबाइल में भी आप देखिए सिरी है, उससे आप बात कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं. तो कुल मिला के मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि मेजॉरिटी केसेस में, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, मेजॉरिटी केसेस में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर नहीं बन पाते हैं. बच्चे भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं. इनके बजाय ये कई बार आपको मदद करने के बजाय आपको और नर्वस में लेके डाल देते हैं, आपको और डिमोरलाइज कर देते हैं. तो सबसे अच्छा ये है कि या तो टेक्नोलॉजी को आप प्रिफर करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर, या दूर के रिलेटिव्स को करें, अपने फ्रेंड्स को करिए. और अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर आप हैं तो वो द बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर हो सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.